सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा की कृपा और आशीर्वाद से मैं अपने शिरडी यात्रा 2023 के अनुभव जो बाबा ने मुझे दिए आप सभी से साझा कर रही हूँ। बाबा की कृपा से ही पिछले अनुभव में मैंने आप सभी को बताया कि हमारी टिकट जो गीतांजलि एक्सप्रेस में हुई थी शिरडी जाने के लिए, तो वो पहले वेटिंग में थी, फिर कंफर्म हो गई बाबा की कृपा से। तत्काल में हमारी टिकट हुई, कंफर्म हुई सेकंड एसी में। तो मैं आप सभी को बताई कि हम लोग शिरडी यात्रा के लिए घर से निकले। तो मैं आप सभी को ये बताना उस समय भूल गई थी कि जब हमारी टिकट कंफर्म हुई तो उस समय मेरी बेटी मुझे बताई कि मम्मी हमको रायपुर से नासिक तक जाना है, फिर नासिक से हमको शिरडी जाना है वहाँ से। तो मुझे उस समय थोड़ी-सी हल्की-सी घबराहट हुई मन में कि वैसे तो मतलब हम लोग मनमाड़ तक जाते हैं, तो फिर वहाँ से हम लोग शिरडी जाते हैं। तो मेरे मन में ऐसा हुआ, हल्की-सी घबराहट हुई कि हम लोग नासिक जाएँगे, फिर वहाँ से हम लोग शिरडी क्यों जाएँगे? तो मेरी बेटी मुझे बताई कि मम्मी नासिक से ही हमको जाना है ऐसा। तो फिर क्या हुआ कि मैं अपने पति को बताई, मेरे पति नहीं चले थे। तो मैं बताई उनको, तो बताए थे हम लोग कि टिकट बनवाए हैं, तो वो बोल रहे थे कि तुम लोग मनमाड़ पे उतर जाना, मतलब मनमाड़ से ही जाते हैं शिरडी, ऐसा बोल रहे थे वो। तो पता नहीं, मेरे को तो मतलब ऐसा था कि सुध-बुध ही नहीं थी कुछ भी, कि बस टिकट बनी है शिरडी यात्रा की, और खुशी भी थी मन में और थोड़ी हल्की-सी बस घबराहट थी, जैसा कि मैं आप सभी को बताई कि लग रहा था कि नासिक से जाना है ऐसा करके। और आप सभी यकीन मानेंगे कि मतलब बाबा के शिरडी यात्रा के लिए मैं इतना इतना मन में एक आँसू भी आ रहे थे आँखों में, और खुशी भी हो रही थी और थोड़ा घबराहट भी हो रही थी। मतलब ऐसा मिक्स टाइप का कुछ भाव, मतलब ऐसा हो रहा था मन में कि मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और आप लोग यकीन मानेंगे कि मतलब मुझे तो ये ऐसा होश ही नहीं था, जैसे मतलब याद ही नहीं था कुछ, मतलब सोच ही नहीं थी कि हम लोग जाएँगे तो सफ़र में मनमाड़ स्टेशन भी पड़ेगी और मनमाड़ पे ट्रेन नहीं रुकेगी, स्टॉपेज नहीं है, ऐसा मतलब ऐसा मेरे को बिल्कुल कुछ भी ध्यान में ही नहीं था। बस शिरडी जा रहे हैं और बाबा जाने। हाँ, थोड़ी घबराहट हो रही थी कि नासिक पे उतरना है, फिर शिरडी जाना है, पर फिर भी मतलब ध्यान नहीं था। बस बाबा बुला रहे हैं और वही करेंगे, जो भी उनको करना है वही करेंगे, बस हमको बाबा बुला रहे हैं ऐसा करके। तो फिर हम लोग जैसे ही मतलब जाने लगे शिरडी यात्रा के लिए, हम लोग हमारा सफ़र शुरू हुआ बाबा की कृपा से। तो हम लोग मनमाड़, हमारी गीतांजलि एक्सप्रेस है, मतलब मनमाड़ पे वहाँ पे पहुँचने वाली थी, नासिक पे पहुँचने वाली थी। वहाँ पे 7 बजे, नासिक पे 5 बजे पहुँचने वाली थी, शाम के 5 बजे था वहाँ पे नासिक। ना तो क्या कहते, ट्रेन लेट होते-होते 2 घंटा, ढाई घंटा लेट हो गई थी, और क्या कहते हैं, तो फिर लग रहा था कि अब यहाँ से हम ऐसा सोच रही थी मैं ट्रेन में ही कि हम लोगों को काफ़ी लेट हो जाएगी, ऐसा मन में मेरे आ रहा था कि बाबा लेट हो जाएगी बहुत। तो फिर उसी समय बस मैं ये सोच रही थी, तो फिर मेरा बेटा बोला कि छोटा वाला बेटा मेरे को बोला ट्रेन में ही कि मम्मी और मनमाड़ आने वाला है, स्टेशन आने वाला है ऐसा करके। तो फिर थोड़ी देर में ही आने वाला है, 15-20 मिनट में, ऐसा बोला। तो मैं बोली अच्छा। तो बोलता है, तो मैं बोली कि यहाँ ट्रेन रुकेगी कि नहीं? तो बोला कि नहीं मम्मी, यहाँ पे तो स्टॉपेज नहीं है ट्रेन का मनमाड़ स्टेशन पे। तो मैं बोली अच्छा, मैं बोली तो फिर अब नासिक पे ही बताया मेरा बेटा कि सीधा नासिक पे ही ट्रेन रुकेगी मम्मी, फिर हम लोग वहाँ से शिरडी के लिए जाएँगे ऐसा करके। और ट्रेन लेट थी, तो हम लोग तो मतलब मनमाड़ आने वाला था, तो उस समय भी क्या कहते हैं ना, 7 साढ़े 6 बजे थे जब मनमाड़ आने वाला था स्टेशन। ट्रेन लेट हो गई थी काफ़ी। तो फिर मेरे मन में क्या आया था, थोड़ा बहुत हम लोग जैसे वहाँ ट्रेन में मतलब थोड़ा बैठे हुए थे, तो थोड़ा हमारा सामान वगैरह भी थोड़ा बिखरा हुआ था। तो पता नहीं क्यों बाबा की ही मर्ज़ी से ऐसा हुआ कि मैं सामान को समेटने लगी अपना, और पूरा बैग वैग सब सारा जो भी कुछ भी थोड़ा भी खुला हुआ था उसको पैक करके पूरा साइड में रख दी थी। ऐसा हुआ बाबा की कृपा से। ये तो बाबा की ही लीला शुरू हुई उस समय। फिर क्या हुआ कि जैसे ही मनमाड़ आने वाला था, तो मेरा बेटा बताया कि अब मम्मी बस बस अब मनमाड़ निकलने वाला है, पर यहाँ पे ट्रेन नहीं रुकेगी ऐसा। तो मैं बोली हाँ, अब देखते हैं ऐसा करके। तो फिर क्या हुआ कि उसी समय विजेंद्र भैया जी हैं जो बाबा के अनन्य भक्त हैं, उनकी भी फ़ोन आ रही थी मेरे पास। तो पूछ रहे थे दीदी, उनको पता था क्योंकि हम लोग शिरडी यात्रा के लिए निकले हैं, तो भैया पूछ रहे थे दीदी निकल गए? तो मैं बोली कि हाँ भैया निकल गए हैं।
और तो बोल रहे थे कि दीदी मनमाड़ पे उतर जाना, मेरे को बोले। तो मैं उनको क्या बोल दी कि भैया मनमाड़ तो आता नहीं है, ऐसा करके मैं बोल दी ऐसा। फिर ऐसे ही थोड़ी 1 मिनट बात हुई, फिर भैया फ़ोन रख दिए। फिर क्या हुआ कि अचानक से क्या हुआ कि मनमाड़ पे ना ट्रेन रुक गई, ऐसा हुआ। तो मेरा बेटा बताया कि मम्मी मनमाड़ आ गया है और कैसे ट्रेन रुक गई है यहाँ पे। तो मैं बोली अच्छा, मैं बोली अभी लेकिन यहाँ पे तो स्टॉपेज नहीं है, कैसे ऐसा। तो फिर क्या हुआ कि कुछ परिचित लोग हैं हमारे, साईं भक्त लोग ही हैं। वो लोग भी मतलब हमारे जिस जिस ट्रेन में जिस डब्बे में हमारा रिजर्वेशन था, हम लोग जहाँ पे बैठे हुए थे, तो हमारे डब्बे से वो लोग 7 डब्बे आगे या पीछे जो परिचित लोग थे, वो लोग दुर्ग से चढ़े हुए थे, वो लोग नासिक जा रहे थे पूजा कराने के लिए काल सर्पदोष की। तो वो लोग आए, हमारे परिचित लोग जो साईं भक्त लोग थे, इतना दूर से 7 डब्बे पीछे थे या आगे थे हमसे, और एकदम तेज़ी से रफ्तार में दौड़ते हुए आए और मुझे बोले आंटी आंटी उतरो उतरो, ऐसे करके आप उतरिए, मनमाड़ा गया गाड़ी, ट्रेन रुकी हुई है, आप लोग उतरो उतरो, ऐसा करके। तो मैं मान ही नहीं रही थी, मैं बोली नहीं नहीं, और ट्रेन चलने लगी तो ऐसा करके। तो वो बोले नहीं नहीं उतरो, आप लोग उतरो उतरो। वो लोग 2-3 लोग थे, हमारे परिचित लोग हैं साईं भक्त लोग। तो फिर वो लोग क्या किए, एकदम मतलब हम लोगों को एकदम जिद करके उतारने लगे और हम लोग को उतरवा दिए ट्रेन से, और हमारा सामान भी वो लोग उतारने में पूरी मदद कर दिए। तो उस समय जब वो लोग सामान उतार रहे थे ना, तो मैं बोल रही थी उन लोगों को कि नहीं नहीं मैं नहीं उतरूंगी, ऐसा करके। और ट्रेन चलने लगी तो एकदम से। तो फिर उसी समय क्या हुआ कि बाबा की ऐसी कृपा हुई, टीटी भी उस समय आ गया और बोला कि नहीं नहीं ऐसे कैसे ट्रेन चलेगी। मेरे को बोला आप लोग उतर जाओ ऐसे करके, बच्चों को भी उतार दो और आप सामान भी उतार दो, ऐसे करके। तो वो भी बोले, और वो जो हमारे परिचित लोग थे उन्होंने हमारी पूरी मदद की सामान उतारने में, और हमको भी मतलब पूरा अच्छे से उतार दिए, पूरा मदद करके पूरी हेल्प की है। हम लोग स्टेशन पे, मनमाड़ स्टेशन पे हम लोग, बाबा की कृपा से हम लोग साथ में 5 कम था शाम के, तब हम लोग उतर गए मनमाड़ की स्टेशन पे। और मनमाड़ पे करीब 4 मिनट तक के गीतांजलि एक्सप्रेस रुकी हुई थी। तो बाबा की ऐसी कृपा है कि जहाँ पे ट्रेन का स्टॉपेज नहीं था, वहाँ पे बाबा ने कैसे ट्रेन रोक दी, और हम लोग क्या कहते हैं मनमाड़ स्टेशन पे उतर गए। और जब क्या कहते हैं मैं ट्रेन में थी, तब भी मेरे मन में आ रहा था, ऐसा सोच रही थी, थोड़ा सा लग रहा था कि बाबा अभी तक तो मनमाड़ भी नहीं आया है, और हम लोग नासिक करीब रात को 8 बजे पहुँचेंगे, फिर 8 बजे पहुँचेंगे और ट्रेन लेट होते होते पता नहीं कितना लेट होगी। और उसके बाद फिर हम लोग नासिक से, हम लोगों को फिर क्या साधन मिलेगा, हम लोग किस में जाएंगे बाबा, बस में या ट्रेन में। और ऐसे तो हम लोग को शिरडी पहुँचने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि नासिक से शिरडी काफ़ी दूर है, और मनमाड़ से है ना शिरडी पास में है, नज़दीक में है। तो ऐसा मेरे मन में आया भी था ट्रेन में, और विजेंद्र भैया भी बोल रहे थे कि वहाँ से दूर है नासिक से शिरडी, और मनमाड़ से पास में है। पर मैं भैया को बताई कि मनमाड़ तो आता ही नहीं है, मतलब ऐसा करके मैं उनको बोली थी। लेकिन बाबा की कृपा ऐसी हुई कि कैसे बाबा ने ट्रेन रोक दी मनमाड़ पे अचानक से, मतलब स्टॉपेज ना होते हुए भी ट्रेन रुक रुक गई। और वो हमारे परिचित लोग थे, उन्होंने हमें सामान सहित हमको उतरवा दिए सुरक्षित ट्रेन से। और वो टीटी भी जो आए, वो तो बाबा के रूप में थे, मतलब सब बाबा के रूप में ही ये सब मदद हुई हमारी। और उन्होंने भी कहा कि नहीं नहीं ट्रेन ऐसे कैसे चलेगी, उतर जाओ। तो बाबा की कृपा से हम लोग मनमाड़ स्टेशन पर उतर गए, अच्छे से सकुशल यात्रा करते हुए। और फिर आगे का अनुभव मैं आप सभी से साझा करूँगी, शिरडी यात्रा का 2023 का। अगले एपिसोड में मैं आप सभी से साझा करूँगी। सभी साईं भक्तों को जय साईं राम।